बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस ऑडिटिंग लेक्चर नंबर 31, लास्ट लेक्चर है फोरेंसिक ऑडिटिंग एंगेजमेंट। इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। इससे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उससे कनेक्टेड है। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं एग्जांपल ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट्स अदर देन दोज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इसमें हम बात करते हैं फोरेंसिक ऑडिटिंग एंगेजमेंट की। तो फर्स्ट वन देखें, एंड इसके दो पॉइंट्स जो हैं। फर्स्ट वन देखें, एन इफेक्टिव इन्वेस्टिगेटिव टूल्स टू हेल्प कम्बैट फ्रॉडलेंट क्लेम्स। तो मतलब जो इन्वेस्टिगेशन टूल है जिसकी वजह से जितने भी फ्रॉड हुए हैं या जो क्लेम्स हैं, ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट करना। बिकॉज क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज एंड इन्वेस्टिगेट्स द काजेज एंड इफेक्ट ऑफ पॉसिबली फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ आर सिस्टम फेलियर दैट मे बी द कंसिक्वेंसेस ऑफ फ्रॉड। तो वो फ्रॉड, ठीक है, या जिसके अगेंस्ट जो है क्लेम हुए हैं, ठीक है, तो वो जो एक्टिविटीज़ हैं कि जिसकी वजह से उस कंपनी की या उस सिस्टम में फेलर आ जाता है, ठीक है, या फ्रॉड वो कंसिडर होते हैं, ठीक है, तो उसकी जो है ऑडिट करना, जिसको कहते हैं फोरेंसिक ऑडिट एंगेजमेंट। जो सेकंड वन है इसमें इम्पॉर्टेंट वन, द फोरेंसिक ऑडिटर लुक्स फॉर एविडेंस ऑफ फ्रॉड। वो किस चीज़ को देखते हैं कि उस फ्रॉड का एविडेंस कहाँ है। वो मतलब खुद से अपने आप से उस डॉक्यूमेंट्स में कुछ चीज़ें ऐड नहीं कर सकते जब उस फ्रॉड के अगेंस्ट उनके पास क्या हो, एविडेंस ना हो। एंड आइडेंटिफाइज द एक्सटेंट और लॉसेस इनकर्ड कैन आल्सो बी यूज्ड बाय एन इंश्योरर टू इवैल्यूएट द लायबिलिटी ऑफ अ क्लेम। जो लायबिलिटी कौन कौन सी होती है, जैसे कि डिसेबिलिटी क्लेम थ्रू अ वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट और अ सिस्टम फेलर क्लेम थ्रू अ कंप्यूटर क्रैश। तो देखिए वो हमारे पास जो यहाँ पे अगर हम क्लेम की बात करें, ठीक है, क्लेम कौन हो सकते हैं, ठीक है, लेट सपोज कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, या फिर सिस्टम में फेलर की वजह से या सिस्टम में क्रैश की वजह से कोई जो है उसमें जो मिस रिप्रेजेंटिंग हो जाती है, ठीक है, तो वो उसको भी एविडेंस के थ्रू उसको जो है वो प्रूफ करना, वो भी उनका जो है एक पार्ट होता है लायबिलिटी, और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो थर्ड वन है कंटिन्यूस ऑडिट। कंटिन्यूस ऑडिट में देखें, द इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन हैज़ क्रिएटेड अ डिमांड फॉर मोर टाइमली अश्योरेंस ऑन अ ब्रॉडर रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, देन द प्रोवाइडेड बाय द एनुअल ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब कि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन में मतलब कौन सी कंप्यूटर्स वगैरह जितने आ जाते हैं, ठीक है, तो वो जो है उसकी जो इंफॉर्मेशन की एक रेंज होती है, ठीक है, जैसे कि एनुअल ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, स्टेटमेंट्स है, ठीक है, ये भी एनुअल बेस पे देते हैं। और इसके अलावा द क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन इज़ रिलीज्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम वाई द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट की जरिए से। एंड ऑर्डर्स रिपोर्ट ऑन द इंफॉर्मेशन फॉलोज ऑलमोस्ट इमीडिएटली। तो उसके अगेंस्ट जो ऑर्डर्स रिपोर्ट है उस इंफॉर्मेशन को इमीडिएटली फॉलो करता है और अपना एविडेंस वहाँ से रिसीव करता है। तो ऐसे एविडेंस जो है उसके बेस पे वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो थर्ड वन उसी को ऑडिट कंटिन्यूस में जो थर्ड वन पॉइंट है वो है, thus a continuous audit is a process or method that enables independent auditors to provide written assurance on subject matter using a series of auditor reports issued simultaneously with or a short time after the occurrence of events underlying the subject matter। के कंटिन्यूस ऑडिट की यहाँ पे जो है डिफाइन की गया है, ठीक है, कि जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो है, ठीक है, वो अपने रिटर्न जो एश्योरेंस है जो सब्जेक्ट मैटर पे है, ठीक है, जिसकी वो सीरीज़ ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो या शॉर्ट टाइम जो है या फिर उसकी जो अक्रेंस होती है इवेंट्स की, ठीक है, उस सब्जेक्ट मैटर के हवाले से, ठीक है, ये वो फुल प्रोसेस होता है। जो नेक्स्ट वन है उसके अगर हम बात करें, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड द एश्योरेंस प्रैक्टिशनर। अब क्वालिटी मैनेजमेंट जो है ये यहाँ पे इसका जो न्यू और लास्ट वन टॉपिक है, सेल्फ रेगुलेटरी कंट्रोल सेट अ मिनिमम लिस्ट ऑफ मैकेनिज्म एंड स्टैंडर्ड विद विच प्रोफेशनल अकाउंटेंट एंड ऑडिटर मस्ट कंप्लाई, ठीक है, यहाँ पे बात होती है प्रोफेशनल अकाउंटिंग एंड ऑडिटर
ठीक है, टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफर्ड बाय द प्रोफेशनल एंड इंक्लूड्स कौन कौन सी हाई एजुकेशन एंट्री रिक्वायरमेंट। सबसे पहले जैसे कि हमने पहले बात की है, ठीक है, कि ऑडिटर कौन बन सकता है, जो कि हाईली क्वालिफाइड हो, ठीक है, जो और इसकी जो है रिक्वायरमेंट होती है। एंड रिगोरियस इंडक्शन प्रोग्राम्स, या उसकी जो है इंडक्शन प्रोग्राम हुए हुए हों, ठीक है, जिसमें उसको जो है ट्रेन कर दिया गया हो, उस ट्रेनिंग के बेस पे वो अकाउंटेंट या फिर जो है अपने ऑडिटर के उससे रिलेटेड वो अपना काम कर सकता है। अब इसकी जो है क्वालिटी मैनेजमेंट एंड द एश्योरेंस प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंटली देखी जाती हैं। फर्स्ट वन करेक्टर चेकिंग ऑन एंट्री टू द प्रोफेशन, करेक्टर चेकिंग है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड वन क्या है, कंपल्सरी पब्लिक प्रैक्टिस इंडक्शन, जो पब्लिक प्रैक्टिस है वो। एंड थर्ड वन कंपल्सरी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स, जिसकी हमने अभी बात की है। एक्सटेंसिव एथिकल रूलिंग एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट, कि उसके मतलब जितनी भी, जैसे कि हमने बात की है कि जो ऑडिटर होता है या अकाउंटेंट होता है, उसके पे भी जो है क्या होते हैं, उसके भी उनके लिए भी प्रिंसिपल होते हैं कि वो जो है उस प्रिंसिपल पे बेस पे काम करते हैं। जो नेक्स्ट वन है सेपरेट पब्लिक प्रैक्टिस रजिस्ट्रेशन, जो पब्लिक प्रैक्टिस रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो भी उसकी जो है सेपरेट होनी चाहिए। कंपल्सरी क्वालिटी रिव्यू प्रोग्राम्स, इसके अलावा जो है कौन कौन सी जो है क्वालिटी मैनेजमेंट में कौन कौन से कंपल्सरी क्वालिटी रिव्यू प्रोग्राम। एंड कंपल्सरी प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस, और जो लास्ट वन है एडेरेंस टू डिटेल एंड मैंडेटरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट, ठीक है। तो ये तो मतलब जस्ट उसकी जो है क्वालिटी के बेस पे जो है ये चीज़ें बता दी गई कि ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो पर्टिकुलर जो हमारे पास अकाउंटेंट या ऑडिटर होते हैं उनमें। जो नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, द एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय ऑडिटर्स टुडे हैज़ मेड देयर रोल्स फॉर मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब देखिए जो भी सर्विसेज जो प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है, जो मतलब जो ऑडिटर्स होते हैं, ठीक है, वो अपना रोल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, ठीक है, और अपना रोल जो है वो अपने प्रिंसिपल के बेस पे ही क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ऑडिटर मस्ट नॉट ओनली कीप abreast of current demands in quality delivery applicable to business, मतलब कि जो ऑडिटर होता है वो भी अपनी जो है अपनी क्वालिटी जो है क्वालिटी बेस पे अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं, बट आल्सो हैव द एबिलिटी टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ सच स्टैंडर्ड्स ऑन देयर ओन वर्क, और इसके अलावा जो है उसकी एबिलिटी जो होती है या फिर उसका जो इम्पैक्ट होता है उनके जो स्टैंडर्ड, मतलब यहाँ पे है कि जो उनको प्रिंसिपल प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसका काम है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरह से जो है वो जो है नोट डाउन कर सकते हैं और उसको फिर जो है कंप्लीट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो प्रिंसिपल उसको गिवन होते हैं उसके बेस पे। जो नेक्स्ट वन है हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट एंड द एश्योरेंस प्रैक्टिशनर में, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द बेंचमार्क्स ऑफ विच ऑडिटर एंड प्रोफेशनल अकाउंटेंट मस्ट बी अवेयर। कौन कौन से जो है हमारे पास, इनको हम वन बाय वन फिर डिस्कस भी करेंगे। ISO स्टैंडर्ड्स जो है ISO 9000 एंड ISO 14000, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। एंड TQM है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो है प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के लिए जो है एक बेंचमार्क है। अब देखो ISO जो है मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, देखिए इसमें देखें इज़ अ नेटवर्क ऑफ द नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ 148 कंट्रीज। ये क्या है, नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, कितने 148 कंट्रीज़ का, विद इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इन ये है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड एंड दे कोऑर्डिनेट्स द सिस्टम, मतलब कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में, जिसकी वजह से वो अपने पूरे सिस्टम को कोऑर्डिनेट करते हैं IOS को। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एक्ट इज़ अ ब्रिजिंग ऑर्गेनाइजेशन इन विच consensus can be reached on solution that meet the requirement of business and society, कि जितने भी इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करें, ठीक है, और जो बिज़नेस की रिक्वायरमेंट होते हैं या सोसाइटी के उसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, हम जो 9000 और 14000 के बारे में बात की वो भी उसको भी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स अ रेफरेंस फ्रेमवर्क और अ कॉमन टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज बिटवीन सप्लायर एंड देयर कस्टमर, ठीक है, ये तो सिंपल ये बात हो गई, ठीक है, कि जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं किन के दरमियान,
अपने कस्टमर और सप्लायर के दरमियान। मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो किस बेस पे आर हाईली स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करते हैं। पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मतलब वो क्या होते हैं, मटेरियल और प्रोसेस, उनके लिए अलग अलग जो है वो स्पेसिफिक क्या होता है, स्टैंडर्ड होते हैं। अब द ISO 9000 एंड 14000 सीरीज आर अमंग द ISOs मोस्ट वाइडली नोन एंड सक्सेसफुल स्टैंडर्ड। ये जो दो स्टैंडर्ड हैं, ठीक है, ये मोस्टली जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, और फेमस और सक्सेसफुल ये दोनों हैं। अब जो द ISO 9000 सीरीज, इसमें क्या होता है, एन इंटरनेशनल रेफरेंस फॉर क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स इन बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग कंसर्न विद क्वालिटी मैनेजमेंट। अब देखिए जो भी कंपनी होती है, ठीक है, सबसे पहले उनका जो है मेन फोकस किस चीज़ पे होता है, क्वालिटी पे। अगर वो अपनी क्वालिटी सही तरह जो है वो या सर्विसेज में हो या प्रोडक्ट में हो, ठीक है, अगर उनकी क्वालिटी अच्छी हो तो कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन डज टू एनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय मीटिंग एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड कंटिन्यूटी इम्प्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस इन द रिगार्ड, ठीक है। या तो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, देखिए अगर सर्विसेज हो तो सर्विसेज से रिलेटेड देखी जाती है, अगर जो प्रोडक्ट्स हो तो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के से लिहाज से देखी जाती है, ठीक है। अगर सर्विस अगर प्रोवाइडर हो तो अगर उनकी सर्विसेज अच्छी हों, ठीक है, अपने उनसे कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हों, ठीक है, तो उनका डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब इसी वजह से जो अगर ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट का भी सेम ही नेचर होता है, ठीक है, उसमें जो है जो कस्टमर है वो उसकी क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। क्वालिटी अच्छी हो तो फिर वो उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रेक्चुअल पर्पजेज बाय ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग रिकग्निशन ऑफ देयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, जो भी ये जो है ISO 9000 सीरीज़ जो है ये मोस्टली जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो रिकग्निशन के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, वो जो मतलब कंट्रेक्चुअल बेस पे भी हो सकता है और इसकी सर्टिफिकेशन होती है। अब हम बात करते हैं लास्ट वन जो हमारे पास है ISO 14000 सीरीज़, ठीक है। इट कंसर्न मेनली विद एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है। जो है देखें जो भी पर्टिकुलर कंपनी होती है या बिजनेस होता है, ठीक है, वो जब अपने सर्विस प्रोवाइड करते हैं या प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले उनको जो है उसके इर्द गिर्द जो है माहौल उसका भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अगर वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है कि जिसकी वजह से एनवायरनमेंट ख़राब होता है, ठीक है, तो फिर वो अपने एक्टिविटीज़ के लिए ऐसे जो जिसकी वजह से एनवायरनमेंट ख़राब होता है तो उसके लिए उसको रिड्यूस करें या फिर उसको जो बैड इम्पेक्ट पड़ता है उसको क्या करें, उसके लिए कोई सोल्यूशन निकालें। जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं ये कंसर्न मेनली विद एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, what an organization does to minimize harmful effects on the environment caused by its activity and to continually improve its environmental performance, ठीक है। तो ये तो वही बात होगी कि जो भी वो काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर उससे एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पेक्ट है तो उसको ख़त्म करें, ठीक है, और अपनी एनवायरनमेंट की परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर बनाएं। For an environmental management system EMS to be effective, the auditor determines whether an organization's जो है जो environmental management systems conform to ISO specification and requirement। तो वो ये इस चीज़ को भी देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि जो ऑडिटर होता है वो इस चीज़ को भी नोट करता है, वो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसका कोई नेगेटिव इम्पेक्ट तो नहीं है उससे रिलेटेड या उसके जो एनवायरनमेंट पे, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो वो भी नोट डाउन होता है, नेगेटिव इम्पेक्ट है, ठीक है, तो वो भी नोट करते हैं। जो लास्ट वन है हमारे पास टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड द अश्योरेंस प्रैक्टिशनर, इसमें हम बात करते हैं विद ऑडिटर्स बिकमिंग इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व इन ऑडिटिंग एंड एंट्रीज बिजनेस ISO 9000 कैन बी वेरी यूजफुल इन हेल्पिंग ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एंड रिव्यू। मतलब जो जिसमें हमने क्वालिटी की बात की थी, ठीक है, दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। ISO 9000 में जो है उस पर ज़्यादा जो है वो फोकस करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट वन है हमारे पास arguably the main consideration in total quality management is its sustainability, ठीक है, कि TQM जो है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, ठीक है, जो क्वालिटी है उसके बेस पे। और जो लास्ट वन है
and providing various types of assurance reviews. Auditors are generally able to help management pinpoint the matter that have a negative impact on the total quality management of an organization. ठीक है, तो ये जो है जो assurance की जो है वेरियस टाइप्स होती हैं, ठीक है, इसमें जो जो जनरली जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो नेगेटिव इम्पेक्ट को जो है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि नेगेटिव इम्पेक्ट ना हो, और जो TQM है उस ऑर्गेनाइजेशन की, वो अपनी जो TQM है मतलब जो मोस्टली जो उसकी क्वालिटी है उसको बेहतर से बेहतर बना सके।